नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों कि जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखा पाऊं आपकी स्टडी का, या फिर आप जो भी काम करना चाहते हैं अकाउंट्स की फील्ड में या टैक्सेशन की फील्ड में, तो आपको एटलीस्ट क्या क्या नॉलेज की ज़रूरत है। इसी सीरीज़ में बढ़ते हुए दोस्तों नाम आता है TDS का। ये TDS क्या है? जनरली इसके लिए भी लोग पूछ लेते हैं कि जैसे GST रिटर्न करना आता है वैसे ही, हाँ भाई TDS की नॉलेज है या नहीं, या TDS रिटर्न की क्या है, TDS की पेमेंट कर लेते हो नहीं कर लेते हो, TDS रिटर्न भर लेते हो नहीं भर लेते हो, ये क्या क्या है ये TDS। सबसे पहले TDS के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। TDS है क्या? व्हाट इज TDS की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब जिस सोर्स से आपकी इनकम हो रही है, जिस सोर्स से आपकी इनकम हो रही है, वो सोर्स आपका टैक्स काट के आपको पैसा देगा। ऐसा किसने बोला? दोस्तों एक अथॉरिटी है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। TDS डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स का ही ये पार्ट है, इनकम टैक्स का ही ये पार्ट है। TDS इनकम टैक्स का ही एक पार्ट है, एक तरीका है टैक्स कलेक्ट करने का गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या कहा कि भैया तुम जहाँ से पैसे कमा रहे हो, जहाँ से तुम्हारी अर्निंग हो रही है, उस पर्सन के ऊपर लायबिलिटी डाल दी है कि भैया तुम इनको जब पैसे दोगे तो इनके टैक्स का हिस्सा काट लेना। इनकी जो टैक्स की लायबिलिटी बनेगी इस इनकम पे, वो काट के इसको पैसे देना। अगर नहीं दोगे तो हम तुमसे फाइन और पेनल्टी सब लेंगे। तो आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा इस काम का कि अगर कोई कंपनी चाहता है कि हम ऐसे बंदे को हायर करें जिसको TDS की नॉलेज हो, वो क्यों चाहता है? क्योंकि वो जानता है कि वो भी कितनों को पेमेंट कर रहा है, वो भी कितने सप्लायर्स को, कितने सर्विस प्रोवाइडर्स को पेमेंट कर रहा है। तो वो पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब वो सोर्स बन रहा है, कितने लोगों के इनकम का सोर्स वो है। और जैसा कि TDS ने बोल दिया, TDS के प्रोविजन ने, कि जहाँ से आपकी इनकम हो रही है, जिस सोर्स से आपकी इनकम हो रही है, उसकी लायबिलिटी बनती है वो आपका टैक्स काट के गवर्नमेंट को दे। ठीक है, तो TDS क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब अगर मैं सैलरीड पर्सन हूँ, अगर मुझे सैलरी मिल रही है, कंपनी से मिल रही है, तो कंपनी मेरा TDS काट लेगी अगर मैं टैक्स की कैटेगरी में फॉल करता हूँ। या रेंटल इनकम मेरी हो रही है, तो जो बंदा मुझे रेंट पे कर रहा है वो मेरा TDS काट लेगा अगर मैं फॉल करता हूँ। कंडीशन है कि कब फॉल करते हैं, लेकिन अगर एक बार आप फॉल कर गए तो TDS काटना ही पड़ेगा। जो पेमेंट कर रहा है, अगर मैं शॉर्ट और समराइज एक वन वर्डिंग में बोलूं, जो बंदा पेमेंट कर रहा है उसको TDS काटना है बस। अब TDS कब काटना है? क्या हर ट्रांजेक्शन पे TDS काटना है? सभी की पेमेंट करते टाइम TDS काट लेना है? नहीं दोस्तों, हमारे दो टाइप के वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स या फिर जो सप्लायर, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं गुड्स, जो हमें कोई गुड्स देता है, और एक होता है सर्विस प्रोवाइडर। तो गुड्स जो हमें गुड्स दे रहा है उस पर TDS नहीं सोचना है, उसके ऊपर TDS नहीं है एप्लीकेबल। तो सोचना क्या है? जो सर्विस, जिसने हमें सर्विस प्रोवाइड किया और हम उस सर्विस के बदले उसको पैसा दे रहे हैं, तो हमें उसका TDS काटना ही पड़ेगा। ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट TDS का। इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, बट ये एक ब्रीफ आइडिया मैं दे रहा हूँ TDS है क्या, ताकि आपको समझ में आए, ताकि हम फिर आगे कई सारे वीडियोज में इस सीरीज चलेगी जिसमें हम कंप्लीट नॉलेज लेंगे TDS के बारे में। तो दोस्तों, नॉलेज फॉर अकाउंटिंग, अगर आपको TDS की नॉलेज नहीं है, TDS की नॉलेज आपको अगर नहीं है, तो आप अकाउंटिंग भी सही नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपको TDS पता ही नहीं है कि इस पर TDS काटना है, तो आप तो वेंडर को पेमेंट कर देंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन अगर आपको पता हो कि यार इसका तो TDS भी काटना है, तो आप TDS भी काट लेंगे। तो वेंडर को आप जब पैसा देंगे तो उसके पेमेंट करते टाइम TDS काट के उसकी एंट्री करेंगे, नहीं तो आपकी एंट्री भी गलत होगी, पैसा भी ज़्यादा दे देंगे और कंपनी को लायबिलिटी हो जाएगी इंटरेस्ट पे करने की, लेट फाइन पे करने की। तो नॉलेज चाहिए अकाउंटिंग के लिए भी। TDS कंप्यूटेशन, TDS को कंप्यूट कैसे करना है, गिने चुने ही सेक्शंस होते हैं। जो फेमस सेक्शन है, जो
हर कोई इंडस्ट्री में यूज होता ही है। कंपनी कमीशन पे करती है, कॉन्ट्रैक्टर को पे करती है, रेंट पे करती है, प्रोफेशनल सर्विस की पेमेंट कर देती है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में सैलरी पे कर रही है। तो गिने 5-6 फेमस सेक्शंस हैं। जैसे 194J है, प्रोफेशनल को पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस काट लेना है। 194C है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस काट लेना। 192B है, सैलरी की पेमेंट हो रही है तो टीडीएस काट लेना। ऐसे 194H है, कमीशन की पेमेंट करें तो टीडीएस काट लेना। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। उन सेक्शन को समझ के आप टीडीएस की कंप्यूटेशन भी सीख सकते हैं कि कैसे टीडीएस कंप्यूट किया जाता है, कितना टीडीएस काटना है, क्या परसेंटेज रहने वाले, क्या एक लिमिट है, क्या 1 रुपए की पेमेंट कर रहे तो टीडीएस काटना है क्या, वो हम टीडीएस कंप्यूटेशन में सीखेंगे। टीडीएस को डिपॉजिट करना, जी हमने टीडीएस तो काट लिया, लोगों को पेमेंट करते टाइम हमने कम पैसा दे दिया और ये बोल दिया हमने तुम्हारा टीडीएस काट लिया है। तो दोस्तों वो टीडीएस जो आपने काटा है वो गवर्नमेंट को जमा भी तो करना है। तो नेक्स्ट मंथ के 7th को, अगले मंथ के 7 तारीख तक टीडीएस आपको दे देना है, गवर्नमेंट को पे कर देना। आप कैसे पे करते हैं, कैसे किया जाता है, कौन से वेबसाइट पे जाते हो, वो मैं सब बताऊंगा प्रैक्टिकली। रिटर्न, भाई टीडीएस की रिटर्न, फिर से मैं बात करूं, रिटर्न मीन्स डाटा देना। तो यहाँ भी हम डाटा प्रोवाइड करेंगे कि भैया इन लोगों का मैंने टीडीएस काटा है, ये इसका डाटा, उसका डाटा प्रिपेयर कैसे किया जाता है। वो रिटर्न फेमस रिटर्न है 24Q, 26Q, 24Q सैलरी के रिटर्न के लिए, 26Q नॉन सैलरी के लिए। आगे चलते हैं, क्रेडिट। आपने अगर किसी का टीडीएस काट लिया और आपने उसको पेमेंट कर दिया है तो वो बंदा कैसे चेक करे कि आपने उसका टीडीएस जमा भी किया या नहीं किया है। दोस्तों वो अपने इनकम टैक्स के लॉगिन करके फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकता है। वहाँ ये अपडेट हो जाता है कि यस जिसने तुम्हारा टीडीएस काटा है उसने जमा कर भी दिया। अगर आप नहीं करते हो तो वो आपको याद भी दिला सकता है कि भैया मेरे 26AS में क्रेडिट नहीं नजर आ रहा है तो प्लीज टीडीएस जमा कर दो। सर्टिफिकेट, टीडीएस में कुछ सर्टिफिकेट भी इशू किए जाते हैं। फॉर्म 16 टीडीएस ऑन सैलरी, अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मेरा टीडीएस कटा है तो मैं फॉर्म 16 ले सकता हूँ कंपनी से। और फॉर्म 16A टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट, अगर अदर देन सैलरी पेमेंट है तो ऐसे केस में आपको फॉर्म 16A सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। दोस्तों ये एक ओवरव्यू था टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का। इसमें पॉइंट्स अलग अलग है, कैसे अकाउंटिंग में इसकी इम्प्लीकेशंस है, कंप्यूटेशन का, डिपॉजिट का, रिटर्न का, क्रेडिट लेने का और सर्टिफिकेट्स का काम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इंडस्ट्री में ये एक पर्सन एक पर्टिकुलर इस पूरे काम को देखने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं या हायर किए जाते हैं। भैया तुम्हें टीडीएस आता है या नहीं आता है। जैसे आप कॉमर्स में आप जो भी पढ़ रहे हैं समझिए वो एक काम है, वो एक इंडिविजुअल एक उसमें अपना करियर बना लेता है। जीएसटी आता है क्या, तो चलो जी वो जीएसटी का ही सारा काम देखेगा। टीडीएस जानते हो जो ये टीडीएस का ही सारा काम देखेगा। टैक्सेशन का भी अपना अपना एक रोल है और अपनी अपनी एक करियर है। आप टीडीएस कर रहे हैं तो इनकम टैक्स में अपना करियर बना सकते हैं, जीएसटी जानते हैं तो जीएसटी में अपना करियर बना सकते हैं। अकाउंटिंग अच्छे से तभी जानेंगे जब ये दोनों आपको पता हो। तो एक रियल सेंस में अकाउंटेंट वही होता है जिसको अकाउंटिंग की तो नॉलेज है ही, साथ में वो टैक्सेशन की भी नॉलेज रखता है। आपको पता ही नहीं है कि आपके जो पर्सन जो आपके अंदर काम कर रहे हैं, आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने अगर लीगल कॉम्प्लाइंस नहीं किया, टीडीएस जमा नहीं किया, जीएसटी जमा नहीं किया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। दोस्तों आई थिंक इतना जो ओवरव्यू मैंने दिया है टीडीएस का, थोड़ी सी नॉलेज आपको या थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा टीडीएस का क्या है। हम एक एक टॉपिक पे एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं ताकि टीडीएस की भी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो सके और इसका भी प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।